श्री कृष्ण की लीलाओं और जन्म की कथा पूछने पर शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, पापाचार छा गया तो गौ माता का स्वरूप धारण करके वसुंधरा आर्तनाद करती हुई ब्रह्मा जी की शरण में पहुंची सब देवताओं के साथ। सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी और शंकर जी भगवान के पास गए क्षीर सागर के तट पर। ब्रह्मा जी स्तुति करते करते समाधिस्थ हो गए और उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। और फिर ब्रह्मा जी ने सबको सावधान कर दिया कि प्रभु से हमारी बात हो गई है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष ब्रह्म जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए मथुरा में अवतार लेंगे और भगवान की बाल लीला गोकुल में होगी। और भगवान अकेले ही नहीं, अपनी प्रियतमा के साथ आ रहे हैं। इसलिए आप सब भी युगल जोड़ी से चलें। इसका पता चलते ही देवी देवताओं, ऋषियों, श्रुतियों में भगदड़ मची। सारे वहां जन्म लेने के लिए लालायित हो गए। मोक्षदा पुरी है मथुरा, जहाँ के महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा और दुर्भाग्य से बेटा कंस इतना दुष्ट था कि एक दिन अपने पिता को ही जेल में पटक कर बंदी बना दिया कि बूढ़े हो गए और सिंहासन छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा तो हमारा नंबर कब आएगा, इसलिए अब पड़े रहो, हमको मौका दो। अब सब जनता कहने लगी, जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। तब कंस को लगा कि अब वातावरण बदलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? कुछ अच्छा काम करें, जनता सब भूल जाएगी। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का खूब धूमधाम से विवाह किया और इतना जबरदस्त दान दहेज दिया कि देखने वाले भी दंग रह गए कि इतना सुंदर विवाह नहीं देखा। लोग आपस में कहने लगे कि अरे महाराज नारियल की तरह है, ऊपर से कठोर लगते हैं परंतु दिल के बड़े कोमल हैं। देखो, सगी बहन नहीं थी पर सगी से भी बढ़कर किया। कंस ने देखा कि माहौल बदल रहा है। विदाई में वो रोने लगा और स्वयं सारथी बनकर विदा करने चला। देवताओं ने देखा कि ये बड़ा नाटक कर रहा है, भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहा है। जब सत्ताधारी लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं तो विपक्षधारी नेता भी पोल खोल कार्यक्रम चलाने लगते हैं। तब विपक्ष में बैठे देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे अबुध। हे मूर्ख कंस, इसी देवकी का 8वां लाल बनेगा तेरा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। निकाल के तलवार तुरंत बहन के केश पकड़ के रथ के नीचे पटक दिया। वसुदेव जी ने झट से कंस का हाथ पकड़कर कहने लगे, अरे कंस, ये क्या कर रहे हो? सारी जनता के सामने अपनी बहन की हत्या करोगे तो वो काला कलंक लगेगा कि जिंदगी में कभी धुल नहीं पाएगा। तब कंस सक पका गया कि जोश में तो होश खो बैठा, सब गड़बड़ हो गया। 1 मिनट में सब बनी बनाई पर पानी फिर गया। जनता सब जान गई कि देखो कितना पाखंडी है, जिसके लिए रो रहा था उसी की गर्दन काटने को खड़ा हो गया। कंस ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरे काल को जन्म देगी, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने फिर भेद नीति से काम लिया, तुम्हें भय किससे है? तुम्हारा काल देवकी है या देवकी नंदन? तो कंस ने कहा, देवकी का नंदन। तो वसुदेव जी कहने लगे कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पुत्रान समर्पये शेष्या यतस्ते भय मुख्यतम। इस देवकी की समस्त पुत्र मैं तुम्हें समर्पित करूंगा। कंस ने कहा, ठीक है, लेकिन जब तक इसके 8 बालक नहीं होते तब तक तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है। जब पहले बालक कीर्तिमान का जन्म हुआ तो वसुदेव लेकर आए कंस के पास। भांजा हंसा
मामा फंसा। कंस ने कहा, अरे ले जाओ इस बालक को, ये मासूम बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, खतरा तो 8वें से है। वसुदेव जी लेकर चले गए, लेकिन वो कंस को पहचानते थे। उन्हें पता था ये कभी भी अपनी बात से बदल सकता है। फिर नारद जी आए, कंस को बताया कि ब्रज में रहने वाले नंदादि गोप स्त्रियां, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव और देवकी आदि यदुवंश, ये सब देवता हैं। दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है और स्वयं विष्णु आएंगे अवतार लेकर तुम्हें मारने के लिए। और कमल दल खिला के बोला, बताना तो जरा इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अब अलग अलग 8 को गिनवाया तो कंस का माथा चकराया। हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी, पहला भी 8वां हो सकता है। इतना कहकर के नारद जी तो चले गए। मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से ही बचते हैं, इनका अपना विवेक नहीं होता। नारद जी के जाने के बाद कंस ने तुरंत वसुदेव जी को बुलाया और माथा घूम गया और बच्चे को छीन कर पटक दिया। और फिर कंस ने देवकी और वसुदेव जी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया। और जो जो पुत्र होते गए कंस उन्हें मारता गया। और जब एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, तब 7वें गर्भ में शेष जी आए। नारद जी की प्रेरणा से कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि कंस कौन है? भय। और 6 पुत्र हैं, 6 विषय। कौन से 6 विषय? रस, रूप, शब्द, स्पर्श, गंध और अभिनिवेश। और वसुदेव जी हैं विशुद्ध चित्त और देवकी है साधन भक्ति। जब जीव विशुद्ध चित्त से साधन भक्ति करता है तो भय के द्वारा इन 6 विषयों का नाश होता है। तो 7वीं बार आते हैं बलराम जी, और बलराम जी साक्षात प्रेमा भक्ति हैं। और फिर 8वें श्री कृष्ण आते हैं, अर्थात जब विषयों का नाश हो जाता है तब हृदय में प्रेमा भक्ति का उदय होता है, और प्रेमा भक्ति आते ही हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। यही इस कथा का रहस्य है। तो जब देवकी के 7वें गर्भ में शेष जी आए तो प्रभु विचार करने लगे कि अरे, हम तो ऐसे हैं कि भले ही कारागार में जन्म लें, पर रात बेरात समय पाकर हम कहीं छिप जाएंगे, गोकुल चले जाएंगे। पर दाऊ दादा मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। यदि दाऊ दादा ने कारागार में ही जन्म लिया तो पता चलते ही कंस जरूर कारागार में आएगा, और यदि कंस ने मैं पै की तो बलराम जी तो हल मूसल लेकर वहीं प्रकट हो जाएंगे। अरे, कृष्ण जन्म तो बाद में होगा, कंस उद्धार पहले हो जाएगा, तो सारी लीला का क्रम ही गड़बड़ा जाएगा। तब भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित शेष जी को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो, और मैं देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तब योग माया ने वैसा ही किया। और फिर प्रभु वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। भगवान की ज्योति धारण करने से वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चुंधिया जाती थीं। तदनंतर भगवान वसुदेव जी के मन में आकर उनके मन से देवकी जी के मन में आ गए। फिर भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को माँ देवकी ने धारण किया। वे प्राकृत जीवों की भांति गर्भस्थ नहीं हुए। देवकी के शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब मन ही मन कहने लगा, अरे, अब की बार जरूर मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने प्रवेश किया है, क्योंकि इससे पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक तो स्त्री, दूसरा मेरी बहन और तीसरा ये गर्भवती है। इसको मारने से मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा मनुष्य तो जीवित रहते हुए भी मरा हुआ ही होता है।
अरे जो कंस देवकी को विवाह के मांगलिक चिन्ह धारण किए हुए को ही मारना चाह रहा था, आज क्यों हिचक रहा है? क्योंकि देवकी के भीतर भगवान है और उसके दर्शन से उसकी सद्बुद्धि का उदय हो गया। अब कंस उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। उठते बैठते सोते जागते कृष्ण का ही चिंतन करता है। भगवान के प्रति वैर का भाव मन में दृढ़ हो जाने से उसे सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा। जब देवकी गर्भस्थ हुई तब एक दिन शंकर जी, ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता और नारद आदि ऋषि मुनि कारागार में आ गए और स्तुति गाने लगे, जो गर्भ स्तुति के नाम से विख्यात है। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय भी आप ही सत्य हैं। आप सब में अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। ये देवता सत्य सत्य कहकर स्तुति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवताओं को मालूम है कि भगवान अवतार तो ले रहे हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, पर जितने दुष्ट हैं सब इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बन के बैठा हुआ है तो कोई बुआ का बेटा बना बैठा है। इसलिए याद दिला रहे हैं सत्यव्रतम, कि जो व्रत लिया है उसे सत्य करना, मामा बुआ किसी को मत छोड़ना, वचन को निभाना। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वराह, वामन, राम, परशुराम आदि अवतार धारण कर हम लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। और देवकी को प्रणाम करके देवता चले गए। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब वो समय आ गया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र था। रात्रि के समय कमल खिल उठे, दिशाएं, पर्वत, नदियां, नक्षत्र, मेघ सब सौम्य हो गए। अष्टमी को ही चंद्रमा पूर्ण हो गए। सब देवता आ गए। जन्म से पहले फूल बरसाने लगे और सब संत गा रहे हैं क्या? सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे आओ मोहन नागरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे आओ मोहन नागरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर हरि का सुयश सुनाया। सब हर्ष रहे, मेघा बरस रहे और रिम झिम पड़त फुहार रे आओ मोहन नागरिया। हो मेरे घर आना सांवरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे आओ मोहन नागरिया। तिथि अष्टमी भादो मास, बाढ़ो जगत अति उल्लास।
देवन की पूरी भैयास, कारागार भयो प्रकाश। हो ब्रह्मा वेद पढ़े सुर, यान चढ़े फूलन की, करें बुछार रे आओ मोहन नागरिया। हो सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे आओ मोहन नागरिया। हो मेरे घर आना सांवरिया। उसी समय भगवान वसुदेव देवकी जी के सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप से आविर्भूत हुए। जब कोई बालक पैदा होता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन इनके नेत्र खिले हुए कमल के समान हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, मानो चारों पुरुषार्थ अपने हाथों में लेकर जीवों को बांटने आए हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं, वर्षा के मेघ के समान सुंदर कांति और पीतांबरधारी हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि है, जिसमें ना कोई छेद है न और ना ही उसमें धागा, क्योंकि भगवान को ना तो छिद्र पसंद है और ना ही कोई बंधन। वसुदेव जी ये सब देखकर चकित रह गए। भगवान के इस ऐश्वर्यमय रूप को देखकर उन्होंने समझा कि भगवान नारायण हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, और प्रसन्नता से 10,000 गऊं के दान का संकल्प कर लिया। भगवान उसी रूप में भक्तों के सामने प्रकट होते हैं जो रूप भक्त के मन में होता है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं, यद यद धिया त उरुगाय विभावयन्ति, तद तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। हे भगवान, आपके भक्त जिस स्वरूप की निरंतर भावना करते हैं, आप उसी रूप में प्रकट होकर भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं। देवकी वसुदेव हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखलाया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए, अन्यथा मेरे जन्म का ज्ञान किसी को नहीं होता। हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में आपका नाम प्रश्नि था और वसुदेव जी का नाम सुतपा था। तुम दोनों ने हजारों वर्षों तक कठिन तप करके मुझे प्रसन्न किया था। तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में निरंतर मेरी भावना की थी, इसलिए मैं तुम्हें वर देने के लिए प्रकट हुआ। तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। तब उस समय मैं प्रश्नि गर्भ के नाम से तुम दोनों का पुत्र हुआ। और फिर दूसरे जन्म में हे देवी, तुम अदिति हुई और वसुदेव जी कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ था और मेरा नाम था उपेंद्र। मेरा शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। और फिर इस तीसरे जन्म में मैं फिर तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव से स्नेह करना तथा निरंतर ब्रह्म भाव से चिंतन करना। और फिर प्रभु ने कहा कि हे वसुदेव जी, अब आप मुझे ब्रज छोड़कर आओ, नंद जी के यहाँ, वहाँ से कन्या को ले आओ। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु, बेड़ियां बंधी हैं, मैं आपको कैसे ले जाऊंगा। तब प्रभु ने कहा कि बस आप मुझे शीश पर धारण कर लेना, सब बंधन अपने आप खुल जाएंगे। और इस प्रकार अनेक बातें बताकर उन्हें समझाया और माता देवकी के कहने से भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। देवकी ने अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराया और तब वसुदेव जी ने भगवान के कहे अनुसार प्रभु को एक डलिया में विराजमान करके अपने शीश पर धारण कर लिया। फिर सब बेड़ियां चट चट करके टूटने लगी। हमारे संत जन बड़ा ही सुंदर अर्थ हमें समझाते हैं इस कथा के माध्यम से। जब जीव प्रभु को भूल जाता है तो संसारिक बंधन की बेड़ियों में बंध जाता है और प्रभु के शरणागत होते ही जीव बंधन मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी जा रहे हैं और यमुना जी
चरण छूने को आगे बढ़ रही हैं, गर्दन तक पानी आ गया। नंद बाबा ने डलिया ऊपर कर ली और कहा कि मुझे जो होए सो होए, पर मेरे बालक को कुछ ना होए। और कहा, कोई ले ले, कोई ले ले, अर्थात मेरे बालक को कोई ले ले, क्योंकि मैं तो डूबने ही वाला हूं, परंतु मेरे बालक को कुछ ना होए। और वसुदेव जी के बार बार कोई ले कहने से ब्रज में गांव बस गया कोयले। और जब बाबा इस तरह से चिल्लाने लगे तब प्रभु ने यमुना जी से कहा, अरे कोई लाज शर्म है कि नहीं, ससुर है तुम्हारे। यमुना जी बोली, अरे लाज गई चूल्हे में, पहले तो मैं दर्शन करूंगी। भगवान ने चरण बाहर निकाला और दर्शन किए, चरण स्पर्श किए, फिर टखने से जितनी नीची हो गई। ले वसुदेव चले जब डलिया, आप ही खुल गए ताले कड़िया। उमड़ी यमुना बरसे बदरिया, शेष नाग सिर छत्र जो करिया। यमुना चरण छुए, धन भाग हुए, गोकुल पहुँचे सरकार रे। आओ मोहन नागरिया, हो मेरे घर आना सावरिया। हो सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ मोहन नागरिया। अभी तक हमने श्रवण किया कि मथुरा में क्या क्या हो रहा है। तो आइए अब चलते हैं गोकुल की ओर कि वहाँ क्या हो रहा है। एक दिन गोकुल में संतों का आगमन हुआ। उन्होंने वहाँ पर चातुर्मास पूर्ण किया। नंद बाबा और यशोदा मैया जी ने संतों की खूब सेवा की। तब संतों ने उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया। तो ब्रजवासियों ने कहा, महाराज आशीर्वाद तो बहुतों ने दे दिया, पर फलों फूलों काऊ को नहीं। संतों ने कहा कि अब के बार तो यशोदा जरूर सपूती होगी, पक्को है। तो ब्रजवासियों ने पूछा कि बाबा ये भी बता दो कि कब तक हो जाएगी। तो बोले, अब के जो भादो मास आएगा उसमें कृष्ण पक्ष अष्टमी को, और तभी से पुत्र प्राप्ति की आशा होने लगी। भादो मास लगते ही गोपियों ने बधाई गानी शुरू कर दी। सप्तमी की रात को नंद जी यशोदा जी ने दोनों ने एक बड़ा ही सुंदर स्वप्न देखा। नंद जी ने देखा कि यशोदा की गोद में नील वर्ण बालक खेल रहा है, और ऐसा ही यशोदा जी ने भी देखा कि एक नील वर्ण बालक नंद जी की गोद में खेल रहा है और उनकी दाढ़ी में अपनी उंगलियां चला रहा है। दोनों ने अपना अपना स्वप्न सुनाया, खुश हुए। नंद जी स्नान करके सालग्राम भगवान की सेवा करने को चले। जैसे ही सेवा करें, बार बार वही बालक आंखों के सामने आ जाए। पूजा ना हो पाए और उठकर यशोदा जी के पास गए। यशोदा जी ने कहा कि क्या हुआ, बीच में उठकर ही आ गए। बोले, बार बार वही बालक आंखों के सामने घूमता है। तो यशोदा जी ने कहा कि गुरु जी से पूछकर तो आओ कि आखिर इन सपनों का फल क्या है। तो शांडिल्य जी के पास जाकर बताया। शांडिल्य जी ने कहा कि हे नंद जी, 24 घंटे के भीतर लाला की किलकारी आपके आंगन में गूंजेगी। अब सबरी गोपियां भवन में आ गईं और सवेरे से ही गाने बजाने लगीं। यशोदा जी ने कहा कि लाला तो अभी भयो नहीं। तो गोपियां बोली, जब होएगो तब होएगो, हम तो पहले से ही बधाई गावेंगी और नाचेंगी, और नाचते गाते ही लाला हो जावेगो। तो अष्टमी के दिन सवेरे से ही बधाई होने लगी। इधर नंद जी आंगन में बैठ गए और माला जप करने लगे। पहले जब बालक का जन्म होता था तो माता को तो कष्ट होता ही है, वो तो सबको दिखाई पड़ता है। ऐसे ही बालक को भी कष्ट होता है। तो प्रसव के समय घर के बड़े बूढ़े लोग भगवान नाम जप करते थे। तो नंद बाबा सवेरे से ही माला लेकर बैठ गए और नाम जप रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब सब गोप पूछे नंद जी से, बाबा कछु भयो? बाबा जी बोले, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है।
तो गोप कहने लगे, अरे गुरुजी ने कही तो आज की ही ना। नंद जी बोले, हाँ कही तो आज की, पर अभी तो भयो ना आए, आगे की पतो ना आए। और फिर मंत्र जप करने लगे। थोड़ी देर में फिर कोई गोप आकर पूछता। सवाल सबका एक ही है कि बाबा कछु भयो, और बाबा जी सबको एक ही उत्तर देते हैं, अभी तो भयो ना आए, आगे की पतो ना आए। और फिर मंत्र जप करने लग जाएं। और संध्या तक इतने लोगों ने पूछ लिया नंद बाबा से कि कब होएगो। अब तो बाबा जो मंत्र रट रहे थे सो ही भूल गए। अब माला पे क्या जप रहे हैं? अभी तो भयो ना आए, आगे की पतो ना आए, अभी तो भयो ना आए, आगे की पतो ना आए। मानो नंद बाबा हम जीवों को बता रहे हैं कि भजन कैसे होता है, भगवान की बाट देखते हुए कि अभी तो मेरे हृदय गोकुल में कन्हैया का प्राकट्य नहीं हुआ, लेकिन गुरु की शरणागति ली है तो पता नहीं कब हृदय गोकुल में गोपाल प्रकट हो जाएंगे। इसलिए अभी तो भयो न आए, आगे की पतो न आए। इसी रीति से भजन होता है। और नाम जप करते करते साधना हो गई। और संध्या तक गोपियां भी नाचते गाते थक गईं। यशोदा जी के पास आईं। पूछा कि गुरुजी ने कही तो आज की ही ना। तो यशोदा जी बोली, हाँ कही तो आज की। तो गोपियां कहने लगी, अरे सवेरे से आई भाई, नाचते गाते थक गईं, कहो तो ने अपने बाल बच्चों को देखा हमें। तो यशोदा जी ने कहा, हाँ हाँ जरूर जाओ। तो गोपियां बोली, देखो कछु है जाए तो छिपाइयो मत। तो यशोदा जी बोली, अरे ये भी कोई छिपावे वाली बात है, जब होएगो तो सबको पतो चल जाएगो। और सब गोपियां अपने घर को चली गई। अब नंद जी भी भीतर आ गए। जब दिन छिप गया बोले यशोदा जी से कि अरे कही तो आज की ही ना गुरुजी ने। तो यशोदा जी कहने लगे, हाँ कही तो आज की ही। तो कहने लगे कि सवेरे से अथाई पे बैठे बैठे मेरी तो कमर भी दुख गई, कहो तो नेक विश्राम कर लूं। यशोदा जी ने कहा, हाँ हाँ करो। तो नंद जी कहने लगे, देखो कछु होए तो छिपाइयो मत। यशोदा जी बोले, अरे ये भी कोई छिपावे वाली बात है, जब होएगो तो सबको पतो चल जाएगो। अब थोड़ा समय और बीता, रात के बज गए 9। रोहिणी जी भी यशोदा जी की सेवा में थी। तो बोली यशोदा जी, गुरुजी ने कही तो आज की ही ना। बोली हाँ। तो रोहिणी जी कहने लगे कि सवेरे से सबको आते देखते मैं हैरान है गई हूँ, ने कहो तो मैं भी थोड़ा विश्राम कर लूँ। हाँ हाँ अब विश्राम करो। तो रोहिणी जी कहने लगी, देखो कछु होए तो छिपाइयो मत। यशोदा जी बोली, अरे ये भी कोई छिपावे वाली बात है, जब होएगो तो सबको पतो चल जाएगो। अब रात के कहीं 11 बज गए। नंदा और सुनंदा 2 बहनें नंद जी की, जो 6 महीने से आई हुई थी भाभी की सेवा के लिए। तो बोली, भाभी गुरुजी ने कही तो आज की ही ना। यशोदा जी बोली, हाँ हाँ कही तो आज की ही। तो बोली, सवेरे से सेवा करते करते हमारी तो कमर दुख गई, कहो तो थोड़ा विश्राम कर लें। यशोदा जी कहने लगी, अरे हाँ हाँ विश्राम करो। तो कहने लगी, अरे कुछ है जाए तो हमसे छिपाइयो मत। यशोदा जी बोले, अरे ये भी कोई छिपावे वाली बात है, जब होएगो तो सबको पतो चल जाएगो। अब बज गए रात के 12। तो यशोदा जी को भी नींद आ गई, क्योंकि पहले तो योग माया को आना है, तो योग माया ने सबको सुला दिया। यशोदा जी को ये तो पता चला कि बालक का जन्म हुआ है, पर लाला भयो के लाली ये नहीं पता चला। इधर वसुदेव जी अपने पुत्र को यशोदा जी की बगल में सुलाकर उनकी कन्या को लेकर चले गए। बच्चों की अल्टा पल्टी करने में सुबह के बज गए 4। और सुबह 4 बजे उठकर नंद बाबा जी गैयों की सेवा करने के लिए खिरक में चले गए। आज नंद बाबा जी ने खिरक में एक अजीब दृश्य देखा। क्या कि सब गैयाओं के थनों से अपने आप दूध झर रहा है। जो सेवा करने के लिए गैया मैया के पास गए तो गैया मैया ने ठेल कर उन्हें बाहर निकाल दिया, मानो कह रही हैं कि हे नंद बाबा, आज आपको गौ सेवा का फल प्राप्त हो गया है। नंद जी समझ नहीं पा रहे हैं। और इधर भगवान यशोदा मैया की बगल में लेटे हुए विचार कर रहे हैं कि अरे मैंने तो सोचा था कि जब मैं ब्रज में आऊँगा तो सब ब्रजवासी नाचेंगे गाएंगे, पर यहाँ तो सबरे खराटा मार के सो रहे हैं।
अब क्या करूं? मैया को उठा दूं कि अरे मैया उठ जा, तेरो लाला है गयो है? तो ये सुनकर तो मैया डर जाएगी कि लाला भयो है कि बवाल भयो है। तो भगवान विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। तो सोचा कि जो पिछले अवतार में किया था वही करता हूं। तो प्रभु ने पिछले अवतार में क्या किया था? सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जो गावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परिभव कूपा। तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। किलकारी सबसे पहले सुनंदा बुआ के कान में गई और भागती भागती दोनों बहनें यशोदा जी के पास आईं और कहा, यशोदा भाभी बधाई हो, बधाई हो। तो सबसे पहले सुनंदा जी को खबर लगी। तो ब्रज में आज भी सुनंदा देवी जी का पूजन होता है कि जिसने भगवान के अवतार की खबर दी। तो यशोदा जी बार बार बाहर उंगली करें कि अपने भैया को जाकर बताओ। सुनंदा जी कहने लगी, अरे भाभी ऐसे रोकर नहीं छूट जाओगी, बधाई लूंगी, गले का हार लूंगी। तो नंदा कहने लगी, अरे मैं पायल लूंगी। तो यशोदा जी कहें, अरे आज मैं सर्वस्व लुटा दूंगी। अरे तुम्हारे भाग से ही तो आज मुझे ये दिन देखने को मिला है। और प्रसन्न होकर यशोदा मैया अपने गले का हार उतार कर दे रही हैं और अपने पाँव की पायल उतार कर दे रही हैं। फिर दोनों बहनें खिरक में आईं, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। अरे बताओ तो सही क्या हुआ? अरे भैया लाला भयो है। सुनते ही नंद बाबा की आंखों में आंसू भर आए, रोमांचित हो गए और बहनें कहने लगी, अरे बाबा रोने का समय नहीं है, बधाई से छूटोगे नहीं। बाबा गले के हार और बाजूबंद उतार कर दे रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नंद भवन में आज क्या हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जातलादो महामना, आहूय विप्रान् वेद ज्ञान, स्नातः शुचिरलङ्कृता, वाचयित्वा स्वस्त्यन्नं, जात कर्मात्मयस्भयि, कार्यमास विधिवत् पितृ देवार्चनं तथा, धेनूनां न्यूतिप्रदात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते, तिलाद्रिं सप्तरत्नौघ शातकुम्भाम्रावृतान्। सुखदेव जी कहते हैं कि आज नंद भवन में बेटा नहीं हुआ, जाता हलादो यानी आह्लादो जाता, अर्थात मूर्तिमान आनंद ही बालक बनकर आया है। इसलिए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि घर में पुत्र का प्रकट्य हुआ है तो सबसे पहले क्या किया? विप्रान आहूय, ब्राह्मण बुलवाए। कौन से ब्राह्मण? वेद ज्ञान, एक से एक वेद पाठी, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, समस्त वैदिक विद्वानों को बुलाया। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी तो सुनने में आते हैं, पर एक वेदी सुनने में नहीं आता। एक वेदी ब्राह्मण होते हैं उपाध्याय। तो नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मण बुलवाए। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा नहा धोकर जल्दी से आ जाओ। तो बाबा सबसे पहले यमुना स्नान करने गए। गोपों ने बाबा को सजाया। आज नंद जी राजा इंद्र के समान प्रतीत हो रहे हैं। पगड़ी बांध करके गोप कहें, अरे बाबा दर्पण देखो, आज कितना सुंदर सजा दियो। बाबा मुस्कुरा के बोले, अरे छोराओं सच्ची सच्ची बताओ, आज कैसो लग रहे हूं मैं? सबरे ग्वाला बोले, बाबा ऐसो लग रहे हो आजो तेरो ब्याह भयो होए। अरे कौन कहेगो तू 90 साल का डोकरो है गयो है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न कि बुढ़ापे में छोरा है गयो है। बाबा नहा धो के बढ़िया सुंदर श्रृंगार कियो और जब आयो तो ब्राह्मणों ने नंद बाबा को बिठाया और विधिवत पूजा करवाई और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ब्राह्मणों ने विधिवत पितरार्चन करवाया, जात कर्म करवाया और स्वस्ति वाचन बोलकर समस्त कांड करवाए। बालक का जब तक नालो छेदन नहीं होता तब तक सूतक नहीं माना जाता, इसलिए नालो छेदन के पूर्व ही समस्त कांड संपूर्ण किए गए और शास्त्रोक्त विधि से जात कर्म संस्कार करवाए। अब ब्राह्मणों ने कहा, बाबा अब दे कछु दक्षिणा। तो नंद बाबा ने कहा, मैं का दे सकूं? बोले, जो तेरी श्रद्धा बने सोई दे दे। तो धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। बाबा ने हाथ में जल लियो और 20 लाख गौ दान का संकल्प किया ब्राह्मणों को। और गौ भी कैसी? सोने चांदी से सुसज्जित और बछड़ों के सहित। नंद किसे कहते हैं? गर्ग संहिता में इसका वर्णन है। नंद प्रोक्ता सो गोपालई नवलक्ष गवाम पति। 9 लाख जिसके पास गोधन हो उसको नंद कहते हैं, और 10 लाख जिसके पास गौ माता हो उसको वृषभानु कहते हैं, और 5 लाख गो वाले को उपनंद, और 1 करोड़ गो वाले को नंदराई, और 50 लाख गौ वाले को वृषभानु वर कहते हैं। और ये सब वर्णन गर्ग संहिता में है। इन नंद बाबा के पास 1 करोड़ गायें हैं, इसलिए इनका नाम नंदराय जी है। तो ये नंद बाबा 9 लाख गाय वाले नहीं हैं। गर्ग संहिता के अनुसार 1 करोड़ गो वाले नंदराय जी हैं, यानी ब्रज के राजा हैं, सर्वश्रेष्ठ। सर्वस्व गौएं और ऐसी गायें जिनके सींग तो सोने से मड़े हुए हैं और खुर चांदी से और पीठ तांबे से। एक ब्राह्मण अपने घर में 500 गाय लेकर गया। पूरे घर में गाय ही गाय भर गई। पंडितानी पनघट से पानी भर के लाई तो देखा चलने की जगह ही न बची घर में। वो बाहर से ही बड़बड़ाने लगी, ए जी आपकी बुद्धि खराब हो गई है क्या? ये किनकी गैया घर में घुसा रखी हैं? ब्राह्मण बोला, अरे ब्राह्मणी तोय पतो ना है, नंद के लाला भयो है, ये गैया वहीं से लाया हूँ, पूरी 500 है। अरे ये और काऊ की ना है, सब अपनी ही है। ब्राह्मणी ने कहा, अरे इतनी गैया रखोगे कहाँ? तो ब्राह्मण ने सोचा, अरे मैं तो सोच रहा था कि ये सुनकर गदगद हो जाएगी, अरे ये तो लाल पीली हो रही है। तो हंस कर के बोले, अरे बावरी तूने बात तो पूरी सुनी ना है, बीच में ही बोल पड़ी। अच्छा तो सुनाओ क्या बात है? अरे मैं जो 500 गैया लाया हूँ ना, ये सब अपने ताई ना लायो। मैंने सोची 250 अपने घर में रखेंगे और 250 अपने ससुराल में भेज देंगे। ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई और कहा, जिंदगी में पहली बार आपने अकल को काम कियो है। तो सब ब्राह्मणों के घर में खूब सारी गैया हो गई। सब ब्राह्मण गदगद हो गए। तिलाद्रम सप्तरत्नोघ शात कुंभामराव्रतान। और नंद बाबा ने 7 तिल के पहाड़ दान किए। ये तिल पहाड़ भी कैसे? जो देखने में तो तिल के पर्वत हैं, पर उनके भीतर कितने ही प्रकार के रत्न आभूषण भरे हुए हैं और उन पर्वतों को सुनहरे वस्त्रों से ढका हुआ है। तिल क्यों दान करते हैं? तिल को बहुत पवित्र माना गया है। तिल की जो उत्पत्ति है वो वराह भगवान से है। जब वराह भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, तो उनके पसीने की बूंद धरा पर गिरी, जिससे तिल उत्पन्न हुआ। इसलिए तिल को पवित्र माना जाता है। जिस समय सूर्य मकर राशि में होती है उस समय तिल का दान करना, ठाकुर जी को तिल का भोग लगाना, तिल लगाकर स्नान करना ग्रंथों में वर्णन है। ऐसा करने से जीव निष्पाप हो जाते हैं। कहते हैं कोई गरीब व्यक्ति हो, उसके पास तिल भी ना हो, तो मुख से तिल तिल कहकर स्नान कर ले तो भी निष्पाप हो जाता है। और नंद बाबा ने उन तिल के पहाड़ों को सुनहरे वस्त्रों से क्यों ढका हुआ है? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लेने वाले के मन में संकोच ना हो कि मैं नंद बाबा के घर से इतना ले आया, और देने वाले के मन में अभिमान न आ जाए कि मैंने इतना दे दिया।
नंद बाबा के घर अद्भुत उत्सव हो रहा है। सब गोपी ग्वाला दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं और बाबा को बधाई दे रहे हैं और झूम झूम कर नाच रहे हैं। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। कौन को दीना हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पाल की, कौन को दीना हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पाल की। चोरन को हाथी घोड़ा, मूढ़न को पाल की, चोरन को हाथी घोड़ा, मूढ़न को पाल की। जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दीना लड्डू पेड़े, कौन को दी लापसी, कौन को दीना लड्डू पेड़े, कौन को दी लापसी। चोरन को लड्डू पेड़े, बूढ़न को लापसी, चोरन को लड्डू पेड़े, बूढ़न को लापसी। जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण का जन्म हुआ भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को और श्री बलराम जी का जन्म हुआ भादो मास कृष्ण पक्ष षष्ठी को। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में बलराम जन्मोत्सव का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री बलराम जी जो हैं वो शेषावतार हैं और अपने पिछले अवतार में त्रेता युग में शेषावतार जब हुआ वो लक्ष्मण जी के रूप में हुआ, प्रभु श्री राम जी के छोटे भैया बनकर प्रभु की सेवा करने के लिए। और इस बार भी वो प्रभु की सेवा करने के लिए ही प्रकट हुए हैं, लेकिन इस बार शेषावतार बड़े भाई जी के रूप में अवतार लिया है, बलराम जी के रूप में, लेकिन उद्देश्य केवल प्रभु की सेवा का है। इसलिए जब उनका जन्म हुआ बलराम जी का तो उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, न हंसते थे, न रोते थे, न हिलते थे, न डुलते थे और आंखें भी बंद रहती थीं। तो रोहिणी मैया रोती थी कि ये कैसा लाला हुआ है, न हंसता है, न रोता है, न बोलता है, न डोलता है। तब नंदराय जी अपने गुरुदेव शांडिल्य जी के पास गए और उन्होंने रोहिणी मैया का दुखड़ा बताया। तब शांडिल्य जी ने कहा कि हे नंदराय जी, आप घबराइए मत, रोहिणी का लल्ला यशोदा के लल्ला की प्रतीक्षा कर रहा है। जिस दिन यशोदा के लाला का जन्म होगा उस दिन रोहिणी के लाला की सब निश्चेष्टता दूर हो जाएगी, इसलिए घबराओ मत, बस उस दिन की प्रतीक्षा करो। तो इधर जब सब यशोदा के लल्ला की बधाई गा रहे हैं, सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तब नंद बाबा की दृष्टि गई कि रोहिणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे रोहिणी जी ने यशोदा जी की पहले तो खूब सेवा की और जब उत्सव का समय हुआ तो अब दिखाई नहीं दे रही। तब नंद जी ने चारों ओर देखा तो देखा कि कोने में बैठी हुई रोहिणी जी रो रही हैं। तब नंदराय जी ने रोहिणी जी से पूछा, अरे रोहिणी जी, आप एकांत में क्यों बैठी हो? तब रोहिणी जी ने कहा कि हे नंदराय जी, जिस स्त्री का पति कारागार में हो, संकट में हो, उसे उत्सव नहीं मनाना चाहिए। मेरे पति इस समय कारागार में है, मेरा जाना शुभ नहीं होगा शायद, इसलिए ये सोचकर मैं उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई हूँ। तो नंदराय जी कहते हैं, अरे रोहिणी जी, आपके चरण
ब्रज में जब से पड़े हैं तभी तो यशोदा सपूती हुई है। आपके चरण अशुभ कैसे हो सकते हैं? चलिए उत्सव में। तो सुखदेव जी कहते हैं, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। अरे सब तो नंद जी का अभिनंदन सम्मान दे रहे हैं और नंद जी जाके रोहिणी जी को सम्मानित कर रहे हैं। तब नंद जी रोहिणी जी को लेकर उत्सव में आए हैं। रोहिणी जी ज्यों दाऊ जी को गोद में लेके आई और सुंदर श्रृंगार करके यशोदा जी उन्हें बुला रही हैं रोहिणी जी को, तब गोपियों ने रोहिणी जी को पकड़ लिया कि आज नचाए बिना नहीं छोड़ेंगी। तब गोपियां तो उन्हें उत्सव में नचाने लगी और बलदाऊ जी को यशोदा जी की गोद में दे दिया। यशोदा जी ने उन्हें कन्हैया के साथ पालने में लिटा दिया। जैसे दाऊ जी ने देखा कि जिनके लिए मेरा अवतार हुआ है श्री कृष्ण जी के लिए, तो उन्हें देखते ही नेत्रों को खोल दिया, किलकारी भरने लगे। तब तो ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण जी के साथ ही बलराम जी का जन्म महोत्सव मनाया। सब ब्रजवासी बधाई गा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हो बाजे बाजे रे, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बड़ो अनोखो लाला जायो, गोर श्याम सबके मन भायो। उमग उमग सब चली नंद घर, बांधे बंधना, आहा बांधे बंधना, ओहो बांधे बंधना। हो बाजे बाजे रे, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ब्रजवासिन को मन हर्षायो, देत असीस सबन मन भायो। अरे यशोदा मैया तेरो जीवे लालना, अरे रोहिणी मैया तेरो जीवे लालना, आहा जीवे लालना, हो जुग जुग जीवे लालना, हो ललना झूले पालना। हो बाजे बाजे रे, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त हैं, नंद बाबा गोदान करत हैं। आज यहाँ से जाए कोई खाली हाथ ना, आहा खाली हाथ ना, ओहो खाली हाथ ना। हो बाजे बाजे रे, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। हो बाजे बाजे रे, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। पाग पिछोरा ग्वालन पायो, हाथी घोड़ा बालक पायो। गोपिन को दिया लहंगा फरिया, हो गोपिन को दिया लहंगा फरिया। रतन जड़ित कंगना, आहा रतन जड़ित कंगना, ओहो रतन जड़ित कंगना। हो बाजे बाजे रे, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। नाच नाच के धूम मचायो, नंद भवन आनंद सरसायो।
नंद भवन में झूला झूले दोनों ललना, आहा दोनों ललना, ओहो दोनों ललना। हो ललना खेले अंगना, हो ललना झूले पलना। हो बाजे बाजे रे, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। हो बाजे बाजे रे, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। जो जितना मांगता है नंद बाबा उसे दुगना देते हैं। मानो लक्ष्मी जी आज कोष में आकर विराजमान हो गई हैं। हीरे जवाहरात याचक भर भर कर ले जा रहे हैं। रास्ते में पोटली खुल जाती हैं, मुद्राएं बिखर जाती हैं, चारों तरफ गलियों में मुद्राएं खनखनाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ऐसा लग रहा है जैसे महालक्ष्मी स्वयं अपने प्रियतम के प्राकट्य पर ताथैया करके ब्रज वीथियों में नृत्य कर रही हूँ। आज नंद बाबा के घर देवता भी आ गए। नंदोत्सव वाले दिन पार्वती जी के साथ गए थे नादिया पर बैठकर। पार्वती जी के साथ गोद में गणेश जी भी थे और भोले शंकर जब आए, लेकिन इतनी भीड़ थी कि भीतर प्रवेश ना मिले। और नंद बाबा को उस समय बधाई लुटाने का इतना आवेश। ब्रज के संत तो कहते हैं कि शंकर जी तो अपने नादिया की पूंछ पकड़ कर ही खड़े हो गए कि कहीं नंद बाबा गैया दान करते करते मेरे नादिया को दान ही ना कर दें। और पार्वती जी ने तो अपने आंचल में गणेश जी को छिपा लिया कि कहीं बाबा हाथी दान करते करते मेरे गणेश का दान न कर दें। नंद राय जी के हाथ में कमल का चिन्ह है, वो जितना खर्चा करे उतना बढ़ता है। लक्ष्मी जी स्वयं गोपी बनकर नंद भवन में ठुमका लगाकर नाच रही हैं। अरे धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं, नंदोत्सव की शोभा देख रहे हैं। अरे मैं तो देवताओं का वित्त मंत्री हूँ, इतना धन तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ये ब्रजवासियों के पास कौन सा धन है जो लुटाए जा रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहा। पूत सपूत जन्यो जशोदा, इतनी सुन कै वसुधा सब दोरी। देवन के आनंद भयो, सुनि गावत धावत मंगल गोरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर की मति बोरी। मोहि देखत ब्रज ही लुटाए दियो, ना बची छछिया बचिया न पिछोरी। जब से कन्हैया आए हैं हर पल आनंद ही आनंद है, वहां उत्सव खत्म ही नहीं हुए। वास्तविकता तो ये है कि अंतरंग में जब परमात्मा का प्राकट्य होता है तो सारा जीवन ही उत्सवमय हो जाता है। हमारे संतजन श्री कृष्ण जन्मोत्सव का बड़ा ही सुंदर अर्थ हमें समझाते हैं। वो कहते हैं कि गोकुल केवल एक भौगोलिक भूमि का नाम नहीं है, हमारा स्वयं का ये अस्तित्व ही एक गोकुल के समान है। ये हमारा शरीर, ये हमारा व्यक्तित्व बस एक बात के कारण ही सुना है कि इसमें प्रभु के होने पर भी प्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ, कि जिनके अंतरंग में भगवान का प्राकट्य हो गया वो संत पदवी को प्राप्त हो गए। फिर सारा जीवन ही उत्सव में हो जाता है, इसमें आनंद की लहरें होती रहती हैं। परमात्मा तो सबके भीतर है, लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहा, वो छिपा हुआ परमात्मा प्रकट नहीं हो रहा है। हमारे ये सारे शास्त्र इसलिए हैं कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाया जाए, कि एक बार वह दिन आ जाए कि हमारा संपूर्ण मानव जीवन ही उत्सव हो जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद अखंड सुख का दाता है। यहाँ आनंद का आरंभ तो है, अंत नहीं है, अखंड सुख है। रोज गोपियां आती हैं और रोज उत्सव हो रहे हैं नंदालय में। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे हृदय रूपी गोकुल में भी श्री कृष्ण का प्राकट्य हो। और इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को बलराम षष्ठी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण बलराम की जय। नंद यशोदा माँ रोहिणी की जय।
गैया मैया की जय। सब ब्रजवासिन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री